नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ महीनों में कोविड-19 महामारी की वजह से सारी दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। बंद स्कूल कॉलेजेस, सामाजिक दूरी का पालन, आउटडोर खेलकूद पे मनाही, इन सब वजह से अपने बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई, परीक्षाओं का रद्द होना, इन सब वजह से उनका तनाव काफी बढ़ा है। ऐसे में उनके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले कुछ हफ्तों में किशोर आत्महत्या के कई मामले सामने आए हैं। इसलिए दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्याणी पात्रा, बाल रोग चिकित्सक, इस मामले में आज आपसे बात करूंगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे किशोर आत्महत्या के कारण और उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। हमारे देश में 1/3 आत्महत्या किशोर करते हैं। 15 से 39 वर्ष की आयु में मृत्यु का सबसे आम कारण आत्महत्या है। हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है। किशोर आखिर आत्महत्या की चपेट में क्यों आते हैं? किशोर ऊर्जा और तीव्र भावनाओं से भरे होते हैं। उनके पास सोचने के चुनिंदा तरीके होते हैं। इस कारण वह प्रतिकूल परिस्थितियां संभालने में विफल होते हैं और ड्रग्स या आत्महत्या जैसी गतिविधियों का सहारा लेते हैं। किशोर आखिर आत्महत्या क्यों करते हैं? किशोर जीवन के सामान्य दबावों के अलावा कुछ परिस्थितियां होती है जो आत्महत्या को प्रवृत्त कर सकती है। ऐसी परिस्थितियां जो किशोरों के नियंत्रण से बाहर होती है। आइए देखिए आत्महत्या के कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्या जैसे कि नैराश्य, बाइपोलर डिसऑर्डर, पिछली आत्महत्या का प्रयास, विफल रोमांटिक संबंध, नशे या शराब की लत, आर्थिक विवंचना, बिखरा हुआ परिवार, घरेलू हिंसा, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, साइबर हैरेसमेंट, प्रिय या निकट व्यक्ति का निधन। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता की कमी है। लोग इन समस्याओं के लिए डॉक्टर या काउंसलर के पास जाने से हिचकिचाते हैं। क्या हम किसी की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति के बारे में पहले से जान सकते हैं? जी हाँ, आत्महत्या करने से पहले यह बच्चे कुछ संकेत यानी कि वार्निंग साइंस देते हैं, जैसे कि परिवार और साथियों से दूरी बनाना, पहले आनंद देने वाली चीजों में रुचि न रहना, पढ़ाई में एकाग्रता न रहना, खेल कूद में रुचि न रहना, हमेशा उदास निराश रहना, खाने पीने की आदतों होना, नींद न आना या ज्यादा सोना, आक्रामक व्यवहार करना, नशे या ड्रग्स की लत लग जाना। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों में उदासीनता के लक्षण नहीं दिखाई देते। वह असामान्य सक्रियता और व्याकुलता दिखाने लगते हैं। उनमें आत्मसम्मान की कमी होती है। वह अपनी मूल्यवान चीजें दूसरों को देने लग जाते हैं। मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मैं अपने माता पिता पर बोझ हूँ, इस जीवन का क्या अर्थ है, इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। इस तरह के चेतावनी संकेत दिखाने वाले बच्चों से हमें किस तरह से व्यवहार करना है? उनके प्रति चिंता दिखाइए, उनसे सहानुभूति से बात कीजिए, उनकी परिस्थितियों के बारे में माता पिता को जानकारी दीजिए, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की मदद लीजिए। हमें क्या नहीं करना है? इस तरह के चेतावनी संकेत दिखाने वाले बच्चों को कभी हल्के में ना लें, उन्हें चुनौती ना दें, उनका मजाक ना बनाएं, आत्महत्या के नैतिक कारणों के बारे में उनसे बहस ना करें, कभी भी यह लक्षण उनके परिवार से ना छुपाएं। आत्महत्या के विचार आने वाले बच्चों में कुछ परिस्थितियों में तत्काल डॉक्टर की मदद लेना जरूरी है, जैसे कि मृत्यु की इच्छा लेखन में, बातों में या सोशल मीडिया पर जाहिर करना, आत्महत्या के तरीकों के बारे में इंटरनेट पर खोज करना, रस्सी, हथियार, गोलियां जमा करना, दूसरों से आक्रामक व्यवहार करना, शराब या नशे की बुरी लत लग जाना। इन परेशान बच्चों की सहायता हम कैसे करें? यह बहुत आवश्यक है। आत्महत्या के प्रयास या विचार को हम गंभीरता से लें और तुरंत सहायता प्राप्त करें। इस विषय में बच्चों से चर्चा करने से कभी न घबराएं, प्रत्यक्ष सवाल पूछें।
किशोर आत्महत्या का सबसे सामान्य कारण डिप्रेशन, काउंसलिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकता है। इसलिए मनोचिकित्सक की मदद लेना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों से हमेशा जुड़े रहिए, हमेशा अपने बच्चों के संपर्क में रहिए, उन्हें प्यार कीजिए, उनका साथ दीजिए जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या हम ये आत्महत्या की घटनाएं रोक सकते हैं? जी हाँ, हमारे किशोर बच्चों को रेजिलिएंट यानी कि सशक्त बनाकर। आइए देखिए किशोर सशक्तिकरण के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। माता पिता और शिक्षकों द्वारा हमें बचपन से ही बच्चों को लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन कौशल शिक्षा देनी चाहिए। यह शिक्षा बच्चों को मानसिक रूप से सशक्त और जिम्मेदार बनाती है, जिससे बच्चे तान तनाव और कठिन परिस्थितियों का सही तरीके से सामना कर सके। आइए देखिए बच्चों को हमें कौन सी लाइफ स्किल्स सिखानी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, उन्हें अपनी पसंद नापसंद, ताकत कमजोरी जानने देना। डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए सही निर्णय लेने की क्षमता। क्रिटिकल थिंकिंग, गहन सोच, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष तरीके से समस्या का विश्लेषण करना। तनाव को झेलना, कोपिंग विद स्ट्रेस। हैंडलिंग इमोशंस, भावनाओं को संभालना, अप्रिय भावनाओं को सकारात्मक तरीके से हैंडल करना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संवाद, अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना। नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, आपसी संबंध संभालना बढ़ाना। मतभेद स्वीकार करना, स्वस्थ जोखिम मुक्त जीवन शैली अपनाना, अपने लक्ष्य को निश्चित करना, संसाधनों का सही इस्तेमाल करना। सहानुभूति यानी कि एम्पैथी, दूसरों की भावना, परिस्थिति और नजरिए को समझना। ये लाइफ स्किल्स हमारे बच्चों के जीवन को खुशनुमा और सफल बनाती है। किशोर सशक्तिकरण का अगला महत्वपूर्ण कदम है रेजिलियंस। बच्चों को रेजिलिएंट यानी कि लचीला कैसे बनाएं? रेजिलियंस का मतलब है परिवर्तन और प्रतिकूलता संभालने की क्षमता। आइए जानते हैं कुछ टिप्स माता पिता और शिक्षकों के लिए जिससे हम बच्चों को रेजिलिएंट बना सकते हैं। अपने व्यवहार में उनके लिए रोल मॉडल बनिए। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल यानी कि आधिकारिक परवरिश शैली का पालन कीजिए। उचित कारण के साथ नहीं बोलिए। असफलता का स्वीकार करना सिखाइए। खाली प्रशंसा कभी न कीजिए। ओवर एक्सपेक्टेशंस न रखिए। शारीरिक दंड न दीजिए। उनके अच्छे व्यवहार की सराहना कीजिए। लगातार आलोचना मत कीजिए। पॉजिटिव डिसिप्लिन यानी कि सकारात्मक अनुशासन के तरीके अपनाइए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पाठ्येतर गतिविधियां आदि को प्रोत्साहन दीजिए। टीन एम्पावरमेंट में तीसरा जरूरी कदम है स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि तनाव प्रबंधन। मुश्किल परिस्थितियों में हमारा शरीर और मन जिस तरह से प्रतिक्रिया देता है उसे तनाव कहते हैं। तनाव दो तरह के होते हैं, सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव। सकारात्मक तनाव हमें सचेत रहता है और चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। नकारात्मक तनाव हमारी ऊर्जा ले जाता है और हमारा स्वास्थ्य खराब करता है। तनाव अंदरूनी वजह से या बाहरी परिस्थितियों से भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं बच्चों का तनाव हम किस तरह से कम कर सकते हैं। तनाव के कारण जानिए और उन्हें कम करने की कोशिश कीजिए।
टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन बच्चों को सिखाइए। बच्चों को सकारात्मक सोच रखना सिखाइए। उन्हें स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, इन चीजों का महत्व बताइए। अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए। दोस्तों, आज के बच्चे मीडिया सेवी हैं और इस तथ्य से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है और इसीलिए बच्चों को मीडिया का सही इस्तेमाल सिखाना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स यह कर सकते हैं डिजिटल पेरेंटिंग स्किल्स का यूज करके। मीडिया के कई फायदे हैं और कई नुकसान भी। ट्रेडिशनल मीडिया और सोशल मीडिया दोनों से ही हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, मनोरंजन होता है। लेकिन अनियंत्रित मीडिया यूज की वजह से कई सारी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अगर बच्चे अपना ज्यादातर समय मीडिया पर बिताते हैं तो उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि मोटापा, पोस्चरल प्रॉब्लम, आक्रामकता, नैराश्य, गेमिंग एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, आत्मघाती व्यवहार, साइबर उत्पीड़न। मीडिया का अति उपयोग बच्चों का शैक्षणिक प्रदर्शन खराब कर सकता है। घरों से दूर पढ़ाई के लिए रहने वाले बच्चों में साइबर हैरेसमेंट का रिस्क ज्यादा है। इसलिए आइए देखते हैं कौन सी डिजिटल पेरेंटिंग स्किल्स से हम बच्चों को मीडिया का सही इस्तेमाल सिखा सकते हैं। अपने बच्चों के साइबर सर्कल के बारे में जानकारी रखिए। उनकी सोशल मीडिया कंटेंट पर ध्यान दीजिए। उन्हें कुछ सिंपल सोशल मीडिया रूल्स सिखाइए, जैसे कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी सोशल मीडिया पर कभी जाहिर ना करें। अजनबियों से चैट करने से बचें। सेव पासवर्ड बटन पर कभी क्लिक ना करें। सोशल मीडिया का बुद्धिमत्तापूर्वक वापर करें। साइबर हैरेसमेंट को तुरंत रिपोर्ट करें। अपने बच्चों से उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों के बारे में हमेशा बात कीजिए। इसलिए WWW अप्रोच का इस्तेमाल कीजिए। हु वो ऑनलाइन किससे बात करते हैं। वेयर वो ऑनलाइन कहाँ जाते हैं। व्हाट वो ऑनलाइन क्या करते हैं। इस वीडियो का सारांश यह है दोस्तों, बच्चों को सहायक वातावरण प्रदान करें। उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहे। खासकर प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके साथ डटकर खड़े रहें। उनके प्रति सहानुभूति दिखाएं। उनसे बातचीत करें। चेतावनी संकेत को जल्दी पहचानें और बिना किसी हिचकिचाहट के पेशेवर की मदद लें। किशोर बच्चे हमारे देश का भविष्य है। उनका जीवन अमूल्य है। उन्हें संभालना और संवारना दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।